हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो इसी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे और प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट पढ़ेंगे। तो दो मेजर प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। वन इज द एपिडर्मिस एंड सेकंड इज द कॉर्क ऑफ द ट्री। कॉर्क कह लो या फिल्म कह लो, बाग कह लो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। What we are starting is the protective tissue of plant. Now protective tissue of plant जो है यहाँ पर हम लोगों का दो हैं, हम लोगों ने जो पढ़ने हैं। जैसे मैंने बताया, पहला रहेगा एपिडर्मिस, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, और सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो हम कॉर्क पढ़ेंगे, या फिर हम इसको फेलेम भी बोलते हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट इज द एपिडर्मिस। ना जब हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं तो हम लोग का जो जैसे लीफ है वहां पे हम लोगों को एपिडर्मिस मिलता है, हम लोग के स्टेम्स जो है वहां पे हमें एपिडर्मिस मिलता है ना। एपिडर्मिस जो है हम लोगों का जैसे लीफ की मैं बात कर रही हूँ तो लीफ में हमें अपर सरफेस पे एपिडर्मिस मिलेगा लीफ की, और लोअर सरफेस पे भी मिलेगा। ये एक पॉइंट नोट करने वाली है, हम लोग का लीफ जो है एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। इस तरीके से लेट्स से ये जो मेरा हाथ हो गया ये हम लोगों का लीफ हो गया, तो ये ऊपर की तरफ आएगा हम लोगों का एपिडर्मिस और नीचे की तरफ भी आएगा हम लोगों का एपिडर्मिस। तो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो पहले मैं बना रही हूँ एपिडर्मिस की, हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं तो लीफ का एक डायग्राम करेंगे। एक इस तरीके से लेयर आएगी, एक इस तरीके से लेयर आएगी। ये जो लेयर है इसके बाद हम लोगों को लिविंग सेल्स मिलेंगे हमारे को। इस लेयर के नीचे लिविंग सेल्स कुछ इस तरीके से आएंगे, इनको हम एपिडर्मल सेल्स बोलेंगे। और इसी तरीके से नीचे भी आएंगे, बट नीचे जो आएंगे हल्का सा वहां पे डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे हमें स्टोमेटा मिलेगा। स्टोमेटा जो होगा दैट विल बी सपोर्टेड बाय द गार्ड सेल्स। बीच बीच में हम लोगों को गार्ड सेल्स मिलेंगे। तो ये बात समझने की है, इंपॉर्टेंट बात है ये। इस तरीके से बीन शेप्ड सेल्स आएंगे। लिविंग सेल्स होते हैं ये, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट सब मिलेगा इन सेल्स में। इस तरीके से बीन शेप्ड सेल्स आएंगे और हम लोगों का जो एपिडर्मल सेल है वो आता जाएगा। तो एक लेबलिंग करते हैं हम यहाँ पे। लेबलिंग क्या आ रही है, ये जो है ये है हमारे एपिडर्मल सेल्स। तो ये जो है ऊपर वाला, ये मेरा लीफ का मैंने ऊपर वाला पार्ट बनाया, तो इसको हम बोल देते हैं अपर एपिडर्मिस। और इस वाले को हम बोल देते हैं लोअर एपिडर्मिस। राइट, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे ये भी मेरे एपिडर्मल सेल्स हैं, दीज आर आल्सो रेफर्ड टू एज एपिडर्मल सेल्स। ये दोनों ही एपिडर्मल सेल्स जो हैं एक आउटर ना एक वैक्सी लेयर बना रही है। जो ब्लैक ब्लैक बनाया, दिस इज द वैक्सी लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय दीज एपिडर्मल सेल्स। इस वैक्सी लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल। राइट, और यहाँ पे ये हो गए गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स जो हैं इनके बीच में एक ओपनिंग आ रही है,
एक ओपनिंग जो आ रही है, एक पोर सा क्रिएट हो रहा है, एक स्पेस सी क्रिएट हो रही है, उस पोर को हम बोलते हैं स्टोमाटा, स्टोमेटल पोर बोलेंगे। तो अगर हम इसी चीज को और थोड़ा सा इलेबोरेशन में देखें, विल कम बैक टू दिस डायग्राम। इस तरीके से गार्ड सेल्स आएंगे, आसपास हम लोगों को एपिडर्मल सेल्स मिलेंगे इस तरीके से। यहाँ पे न्यूक्लियस भी मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट भी आएगा इसमें। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की लेबलिंग करें, ये मैंने बोला गार्ड सेल है, ये मैंने बोला एपिडर्मल सेल है, और ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये जो है इंपॉर्टेंट, बीच में जगह बन रही है, एक स्पेस आ रही है, एक पोर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। किडनी शेप के होंगे ये गार्ड सेल्स। कोशिश करें मैक्सिमम चीजें ना डायग्राम में ही लिख के याद करें, आसानी से याद होती हैं। और इस डायग्राम को हम बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। स्टोमेटल अपैरेटस, या फिर हम सिंपली इसको स्टोमेटा भी बोल सकते हैं, राइट ना। हवा एक तरीके से पोर क्रिएट हो रहा है, पोर से हमारे बड़े सारे फायदे हो जाते हैं। लॉस ऑफ वाटर यहीं से होगा, गैसेस एक्सचेंज, जो हम लोगों को प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस एक्सचेंज करनी है, वो सारी इस स्ट्रोमेटल पोर से ही होंगी चीजें ना। अब इस डायग्राम की तरफ वापस चलते हैं। तो हम एपिडर्मिस की बात कर रहे थे। एपिडर्मिस पे हम लोगों के लोअर सरफेस पे सिर्फ स्टोमेटा मिल रहे हैं, अपर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं मिल रहे। दूसरा, स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, ये सब सपोर्ट मिलेगा ना। क्यूटिकल भी एक नॉन लिविंग लेयर एक तरीके से एपिडर्मल सेल के बाहर बन रही है। तो क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक तरीके की वैक्सी लेयर है। तो इस वैक्सी लेयर से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम होता है। प्लांट का डेसिकेशन वो नहीं हो पाता। डेसिकेशन मतलब प्लांट गल जाना। बारिश वारिश में आप देखेंगे प्लांट गलता नहीं है। एक्वेटिक प्लांट भी बहुत सारे प्रेजेंट है, तो उनके बाहर एक ये वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पानी प्लांट्स को खराब नहीं कर पाता। अब इसके बाद हम देखेंगे बीच में बेसिकली ये क्या प्रेजेंट है लीफ में। हम लोगों लीफ में यहाँ पे हमें एक यूनानिमस सा पैरेन्काइमा मिलेगा। मैंने आपको बताया स्पेस फिलिंग ऑफ टिश्यू इज दी पैरेन्काइमा। जगह जगह आएगा ये पैरेन्काइमा, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आ जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा। तो ये जो पैरेन्काइमा है इसको वो बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। और फिर यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट, ये जो मैं एक देखेंगे, मैं जो पैरेन्काइमा ही सेल्स बना रही हूं मैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी बड़ी बड़ी एयर स्पेस आ रही है। तो इस टाइप के पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने बेसिकली दो बातें सीखी हैं, क्यूटिकल, वैक्सी लेयर, और दूसरा हम लोगों ने स्टोमेटा पढ़ा है इस डायग्राम में। तो एपिडर्मिस इसी तरीके से प्रोटेक्शन कर रहा है। तो पहले हम एपिडर्मिस की क्यूटिकल लेयर वाली बात पढ़ेंगे। सो एपिडर्मल सेल्स, पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है, एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वैक्सी लेयर known as क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल लेयर बन रही है, वैक्सी लेयर जिसको वो बोल रहे हैं। दिस वैक्सी लेयर इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ काइटिन।
काइटिन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो इस चीज से इसके फंक्शंस क्या आ रहे हैं? नंबर 1 फंक्शन जो हो जाता है दैट इज प्रिवेंट्स दी ट्रांसपिरेशन, क्योंकि एक वाटर कंजर्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कंजर्व्स वाटर। नेक्स्ट चीज मैंने आपको जैसे बताया था डेसिकेशन, प्लांट जो है गलेगा नहीं इस वजह से। डेसिकेशन ऑफ प्लांट। प्रोटेक्शन तो देखिए है ही है, क्योंकि एक आउटर मोस्ट एक डेड लेयर क्रिएट हो रही है, डेड लेयर जहां पे भी क्रिएट होगी वो प्रोटेक्शन देगी ही देगी, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी। राइट तो इस तरीके से हम लोगों का जो क्यूटिकल है, एपिडर्मिस जो है वो हम लोगों को सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज हमने यहाँ पे जो पढ़ी थी वो स्टोमेटा पढ़ी थी, तो स्टोमेटा के बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टोमेटल अपैरेटस बेसिकली हम बात करेंगे। तो स्टोमेटा कहो या स्टोमेटल अपैरेटस कहो, तो इसकी जो लोकेशन थी मैंने आपको बताया, ये हम लोगों को लोअर एपिडर्मिस में मिलेंगे, अपर में नहीं है ये प्रेजेंट। तो स्टोमेटा जो है हमेशा हमें लोअर सरफेस ऑफ लीफ में हमें मिलेगा, अपर सरफेस ऑफ लीफ में नहीं मिलेगा। तो लोअर सरफेस ऑफ लीफ, या हम सिंपल लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ भी लिख सकते हैं। सो गार्ड सेल्स, किडनी शेप्ड है, they are the one which are majorly participating in the formation of stomata. So these basically guard the stomata और स्टोमेटल पोर। तो यहाँ पे इस स्टोमेटल अपैरेटस के हम लोगों के फंक्शंस मेजरली क्या हो जाएंगे अगर हम बात करें, तो नंबर 1 फंक्शन आ जाएगा ट्रांसपिरेशन, जो वाटर लॉस होगा वो हमारा यहीं से होगा। नेक्स्ट फंक्शन आ जाएगा हम लोगों का गैसेस एक्सचेंज, ये फंक्शन हो जाएगा स्टोमेटा का। तो ये जो दोनों फंक्शन है, जैसे हम लोगों ने गैसेस एक्सचेंज बोला, और हम यहाँ पे दूसरी चीज ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, तो गैसेस एक्सचेंज आप लोगों का दोनों ही प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड है। एक हम लोगों का फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन। ना नेक्स्ट हम लोगों का इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी यहीं से होगा। दोनों चीजें अलग हैं, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा हम लोग का यहाँ से, तो ये बेसिकली प्रिवेंट करता है एक्सेसिव वाटर लॉस को, क्योंकि क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, उसकी वजह से एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं होता, और क्यूटिकल ही आपका विटलिंग, जो पत्तियां मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उसको बचाएगा। विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये जो दो बातें करी हम लोगों ने, ये फंक्शन ऑफ क्यूटिकल में आ जाएंगे। राइट नाउ, सो दिस वी आर डन विद दी स्टोमेटा। अब जो सेकंड चीज जो हम लोगों ने, ये सारा जो पार्ट था ये इंपॉर्टेंट था एपिडर्मिस से रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्क, बार्क जो है। कॉर्क और फेलम जो हम बोल रहे हैं,
ना कॉर्क या जो फेलम हो गया, जैसे ये हम लोगों का ना जो बड़े प्लांट्स हैं, बार्क जहाँ पे प्रेजेंट है, बार्क में क्या होना शुरू हो जाता है, एक सुब्रिन हम लोगों के 3 कंपाउंड होते हैं जो हम लोग के सेल वॉल में डिपॉजिट होते हैं, रिपीट करते हैं वो, क्यूटिन, सुब्रिन और लिग्निन। तो क्यूटिन की वजह से एक वैक्सी लेयर बनेगा और सुब्रिन की वजह से इम्परमिएबिलिटी आती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, और लिग्निन की वजह से हार्डनेस क्रिएट होती है, राइट। तो यहाँ पे कॉर्क में बेसिकली क्या होता है, कॉर्क में यही चीज होती है, सुब्रिन का डिपोजिशन हम लोगों को मिलता है। So cork cells show the deposition of suberin, now which provides impermeability, so these basically cork cells are the dead cells. Now why they are dead cells? Because of the absence of nucleus in cytoplasm. तो डेड हो रहे हैं, सेल वॉल हार्ड होती जा रही है। क्यों सेल वॉल हार्ड होती है? क्योंकि डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन वहां पे हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, तो फंक्शन रहेगा यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से, एक तो इम्परमिएबिलिटी, नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन रहेगा एक टफनेस, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ बेसिकली देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का बेसिकली क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये जो कॉक सेल्स होंगे दे विल प्रिवेंट एनी अब्रेजन, एनी इंजरी टू द प्लांट। जैसे हमने एक पहले पढ़ा था वैक्सीलियर, ये भी प्रिवेंट करेगा डेसिकेशन को, वैक्सीलियर जैसे डेसिकेशन बचा रही थी ये भी डेसिकेशन बचाएगा। एक कंप्रेसिबिलिटी आएगी इसकी वजह से, डेड टिश्यू आ रहा है तो वो कंप्रेसिबिलिटी और टफनेस बेसिकली लेके आएगा प्लांट के अंदर, along with the elasticity। कॉर्क जो है, कॉर्क प्रोवाइड्स इंसुलेशन, तो हीट लॉस बेसिकली कम करेगा ताकि एक प्लांट के अंदर एक्टिविटी मेंटेन रहे, शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ पे जो कॉर्क है ना वो काफी फायदेमंद होता है। अगर हम कमर्शियल यूज की बात करें, कमर्शियल यूज ऑफ कॉर्क की बात करें तो आपका जो बॉल बनती है, मतलब क्रिकेट बॉल हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, टेबल टेनिस हो गया, शटल हो गया जो बैडमिंटन के साथ हम लोग बेसिकली खेलते हैं, शटल कॉक बोलते हैं उसको वो, और
वुडन पैडल्स जो हो गए वो हम लोगों के इसी के बनते हैं, कॉर्क से ही लिए जाते हैं। तो ये तो कमर्शियल यूज हो गया, बट ये सारे जो यूज हैं दीज आर द यूज बेसिकली विच आर शोन इन दी प्लांट. So this we are ending with the topic. Thank you so much for today.